हाय फ्रेंड्स, राजेश है फ्रॉम Technobuzznet। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Descendant रोम के बारे में, जिसको आज हमने अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। ये रोम जो है Android 10 के ऊपर बेस्ड है और सिक्योरिटी पैच लेवल जो है आपको इसके अंदर मार्च 5, 2020 का देखने को मिलता है और आपको इसके अंदर कुछ छोटे मोटे कस्टमाइजेशन के फीचर भी देखने को मिलते हैं। रोम इस टाइम पे काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी परफेक्टली जो है Redmi Note 7 Pro के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप MIUI 11 रोम को यूज़ नहीं करना चाहते हैं देन आप Android 10 बेस्ड रोम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने Redmi Note 7 Pro में। अगर ओवरऑल लुक देखा जाए तो आप इसके अंदर जो है पूरा इसका जो होम स्क्रीन है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप आइकन पैक चेंज कर सकते हैं, आप आइकन साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोई भी आइकन पैक को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, होम सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको जो इसका लॉन्चर है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें थीम, डेस्कटॉप, एट ग्लांस, टॉक, ड्रॉ, सर्च, प्लगइन्स, जेस्चर्स, ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिनको आप इजीली यहाँ से यूज़ कर पाते हैं। आपको जो इसके अंदर जेस्चर्स मिलते हैं वो Android 10 के मिलते हैं। स्वाइप अप करते ही आपके फ़ोन के अंदर जो है ऐप ड्रॉ लॉन्च हो जाता है और स्वाइप अप करके आप होल्ड करते हैं तो आपके फ़ोन के ऊपर जो रिसेंट टैब्स होते हैं वो सभी के सभी ओपन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। एंड राइट या लेफ्ट से आप स्वाइप करते हैं तो आपके फ़ोन पे गूगल असिस्टेंट जो है लॉन्च हो जाता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हैं तो आपके फ़ोन के ऊपर गूगल की फीड आ जाती है, जिसमें सभी लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर क्विक सेटिंग्स पैनल की बात करें तो क्विक सेटिंग्स पैनल आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। इसको एक्सपेंड करने के बाद आपको सारे के सारे क्विक टॉगल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हम इस टाइम पे इसके अंदर स्क्वायरल आइकन यूज़ कर रहे हैं और एक अलग तरीके का एसेंस कलर को हम यूज़ कर रहे हैं जो कि डार्क थीम के ऊपर परफेक्टली काम कर रहा है और एक आपको अलग सा लुक अपने फ़ोन पर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एडिट करने पर आप इनको एडिट भी कर सकते हैं और इनकी पोजिशंस को भी यहाँ पे ईजिली चेंज कर पाते हैं। तो इस रोम का सारा जो क्रेडिट है वो जो इनके जो डेवलपर हैं सलीम, उनको जाता है, जिनका यूज़र आईडी है गैबी इंटीग्रल, जिसको इन्होंने Redmi 7 के लिए बनाया है और जो कि परफेक्टली काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसके कुछ और फीचर्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। आपको इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है, जिसके अंदर आप इनके जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की स्क्रीन है उसको चेंज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें सजेस्ट कोई इशू नहीं है। आप ये देखा भी कि हमने फिंगरप्रिंट से ही इसको अनलॉक किया है। अगर हम वो वाईफाई की बात करें वो उसमें परफेक्टली काम कर रहा है। वाईफाई कॉलिंग में सजेस्ट कोई भी इशू नहीं है। मैं आपको एक कॉल कनेक्ट करके दिखा देता हूँ 198 जो कि कस्टमर केयर नंबर है। तो ये देखिए हमने कॉल कनेक्ट की है। ऊपर आपको यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन आ गया है और कॉल कनेक्ट होने में सजेस्ट कोई भी इशू आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। कैमरा जो मिलता है उसके अंदर आपको डिफॉल्ट कैमरा मिलता है, उसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलते हैं। बट Gcam 7.3 जो है इस पर परफेक्टली काम कर रहा है और फोटोज वगैरह कैप्चर करने में कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। इस कैमरे के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कौन सा Gcam 7.3 है, जिसको आप अपने फ़ोन Redmi Note 7 Pro के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स पैनल का लुक आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन का लुक आप देख पा रहे होंगे, कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। बैटरी का पैनल आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप बैटरी सेवर, बैटरी मैनेजर, बैटरी परसेंटेज को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। डिसेंडेंट आइडल मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है, लास्ट फुल चार्ज और स्क्रीन यूसेज सिंस फुल चार्ज, ये कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हम डिस्प्ले में जाएँ तो डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस लेवल, डार्क थीम, नाइट लाइट, एडिप्टिव ब्राइटनेस, वॉलपेपर्स, स्क्रीन टाइम आउट, रोटेशन, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको थंब UI का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप इसको काफ़ी हैंडी मोड में यूज़ कर सकते हैं। थंब UI पे करते हैं इसकी स्क्रीन जो है आपको आप पूरी स्क्रीन को थंब UI के साथ जो है इसके अंदर एक्सेस कर पाते हैं। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एम्बिएंट डिस्प्ले में जाएं तो आप इसको यहाँ पे पिकअप, हैंड वाइप या पॉकेट मोड में इसको यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी आप इसके अंदर जो है कुछ और आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन डिस्प्ले। लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एम्बिएंट म्यूजिक चाहिए आपको, न्यू नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन मैसेज, शो लॉकडाउन ऑप्शन। यहीं पे आपको इनेबल क्लॉक फ्लो का मिल जाता है, जिसमें आप जो इसके आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की स्क्रीन थी उनको आप चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, स्वैन, डिसेंडेंट, शमिलियन या मास वगैरह या बर्डी, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की स्क्रीन में जाके सेटअप कर सकते हैं। एम्बिएंट वेक जेस्चर्स और डबल टैप टू स्लीप भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे एसेंस कलर्स मिल जाते हैं, जैसे हम डिफाइनिंग यूज़ कर रहे हैं आप इसके अंदर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। हेडलाइन फॉन्ट्स मिल जाते हैं, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए। आइकन शेप्स मिल जाती हैं, आपको कौन सी शेप चाहिए। स्टाइल्स ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप इसकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके का स्टाइल चाहिए। क्लॉक कौन सी चाहिए आपको, इसके डिफॉल्ट, सैमसंग वगैरह ये सभी फॉन्ट्स इसके अंदर मिल जाती हैं। आपको एंड्रॉइड क्यू की क्लॉक भी इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उस तरीके से ग्रिड और वॉलपेपर्स के भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको डिस्प्ले में देखने को मिलती हैं। साउंड का पैनल आपको कुछ इस तरह का
आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप सभी चीज़ों को यहाँ पे जाके एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे स्क्रीन शटर साउंड चाहिए आपको, म्यूजिक कंट्रोल, स्वैप कीज या इनेबल एक्सपेंड मेनू इन वॉल्यूम पैनल, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। पॉज मीडिया, ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इसके अंदर। अब वॉल्यूम पैनल की बात की है तो वॉल्यूम पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉल्यूम पैनल जो है आपको कुछ इस तरीके यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको आप स्वाइप करके इस तरीके से आपके सामने जो सभी के सभी सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें आप इसके रिंग टोन्स वगैरह, साइलेंस वगैरह सब चीज़ों को यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। और पावर के बटन पे भी आपको कुछ अलग सा ही यूआई देखने को मिलता है। अगर पावर के बटन को होल्ड रखते हैं तो आपको कुछ इस तरह का यूआई, जिसमें पावर ऑफ, रिस्टार्ट और एडवांस में जाके आप रिकवरी, बूट लोडर और सिस्टम यूआई पे इसको रिबूट कर सकते हैं। स्टोरेज का पैनल आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें आपके फोन के सभी स्टोरेज के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिनको आप यहाँ पे इजीली जाके चेकआउट कर सकते हैं। सिक्योरिटी में मैंने जैसे कि बताया, आपको फिंगरप्रिंट इसके अंदर परफेक्टली काम कर रहा है। आपको फेस अनलॉक का फीचर इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इस टाइम पे एंड्रॉइड 10 में फेस अनलॉक जो है परफेक्टली काम नहीं कर पा रहा है। आपको डिजिटल वेलबींग लेटेस्ट मिल जाता है, जिसमें आपकी पूरी डेली एक्टिविटीज़, क्या स्क्रीन टाइम रहा है आपका, कितनी नोटिफिकेशंस आपने रिसीव की और कितनी बार फोन को लॉक एंड अनलॉक किया है, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट करते हैं। सिस्टम में जाते हैं तो सिस्टम में आप जेस्चर्स को यूज़ करते हैं, कौन से जेस्चर चाहिए, जैसे एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड पाई के चाहिए तो एंड्रॉइड पाई के यूज़ कर सकते हैं। आप 3 बटन नेविगेशन बटन चाहिए तो आप उनको भी यहाँ पे इजीली जाके यूज़ कर सकते हैं। उनके अंदर ये चीज़ें भी आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट्स को अपने फ़ोन पे यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। बाकी आपको डेट टाइम, बैकअप, रीसेट ऑप्शंस, मल्टीपल यूजर्स और डेवलपर ऑप्शंस के भी कुछ चीज़ें यहाँ पे आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेटिंग्स का हम सभी पैनल देख चुके हैं। ऐप ड्रॉअर के अंदर जाएँ तो आपको इसके अंदर कैलकुलेटर, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। FM रेडियो आपको मिल जाता है, इसके अंदर लॉन्चर मिलता है आपको इसके अंदर रिकॉर्डर मिलता है और ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर PUBG की बात करें तो PUBG जो है आप इसके अंदर सिर्फ HD मोड तक जा सकते हैं और उसमें फ्रेम रेट को लो, मीडियम, हाई, बैलेंस में आप लो, मीडियम, हाई और अल्ट्रा, और स्मूथ में भी लो, मीडियम और हाई अल्ट्रा पे इसके अंदर PUBG मोबाइल गेम को अपने Redmi Note 7 Pro में इस रोम के साथ खेल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस रोम को अपने Redmi Note 7 Pro में कैसे इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको एक जिप फाइल चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं दिखा देता हूं कौन सी वो जिप फाइल है। उसके लिए चलते हैं अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में। तो आप देख पा रहे होंगे ये वो जिप फाइल है, Descendant X ऑफिशियल वर्जन वॉयलेट, जो कि 1.21 GB के आसपास की फाइल है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद जो है आपको सिंपली अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करना है। तो हम अपने ही एडवांस के ऑप्शन से इसको रिकवरी मोड पे बूट कर लेते हैं। आप कोई भी रिकवरी यूज़ कर सकते हैं, जैसे TWRP, पिच ब्लैक या ऑरेंज फॉक्स। तो ये देखिए हमारा फ़ोन जो है ऑरेंज फॉक्स की कस्टम रिकवरी पे बूट कर चुका है। वाइप पे जाइए, डालवी कैश, सिस्टम डाटा, इन 4 पार्टीशन को सिलेक्ट करके आप वाइप कर देंगे। जैसे ये सारे पार्टीशन वाइप हो जाते हैं, बैक चाहिए और उसके बाद जो आपकी रोम की फाइल है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको आप फ्लैश करेंगे। तो हम सिलेक्ट करते हैं एंड स्वाइप टू इंस्टॉल। ये नियर अबाउट 2 to 3 मिनट्स लेगा इस रोम को इंस्टॉल होने में। उसके बाद जो है एंड्रॉइड 10 के सभी फीचर्स आप इस डिसेंडेंट रोम के ऊपर इंजॉय कर पाएंगे। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि कंप्लीटली इंस्टॉल हो सके। तो ये देखिए फाइनली रोम इंस्टॉल हो गया है। एक बार वाइप कैश कर देते हैं हम और उसके बाद सिंपली रीबूट सिस्टम करेंगे और कुछ ही देर में आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर डिसेंडेंट रोम की बूट स्क्रीन आएगी। दैट मीन्स कि आपने इस रोम को सक्सेसफुली अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह की बूट स्क्रीन आपके फ़ोन के ऊपर आती है। इसके बाद सेटअप पे जाएगा, आप अपने ईमेल आईडी, अपने वाईफाई, अपने मोबाइल नेटवर्क को सेटअप करेंगे और इस रोम को अपने Redmi Note 7 Pro में एंजॉय कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का रोम और आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए टेक केयर एंड बाय बाय।